ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वचममां जानी त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुवे नमः। भगवान योग निद्रा से जागे, अब उनको भोग और आरती दर्शन कीजिए। आरती के दर्शन करने से अपने आप को सफल और संपूर्ण कीजिए। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट चिन्ह में दूर कर, चिन्ह में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। अत पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी, शरण गऊ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम विष्णवे नमः। आज प्रबोधनी एकादशी, जिसको हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, वो है एकादशी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। साथ में आप दर्शन करते जाइए ज्योत और आरती के भी, भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। और ये बता दूं, प्रबोधनी एकादशी मीन्स भगवान आज योग निद्रा से, भगवान विष्णु जो कि देवशयनी एकादशी होती है आषाढ़ माह में, उस समय योग निद्रा में चले गए थे, वो आज वापस योग निद्रा से जागे। योग निद्रा काल जो है समाप्त हुआ। अब क्या क्या चीज़ें होगी, ये क्यों होता है, पहले तो भगवान विष्णु का जागरण ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना, स्मृति और आशीर्वाद का प्रतीक है। ये बैलेंसिंग होता है ब्रह्मांडीय, समझ गया। चतुर्मास का समापन हो गया, आज संपूर्णता हो गई आज। अब जितने भी हमारे शुभ कार्य होते हैं वो सब शुरू होंगे। इसके बीच में ही मैं आपको ये बताऊं कि प्रबोधनी एकादशी के करने से क्या देव उठेंगे। एकादशी से मेन मैं हर वीडियो में बताता रहा हूँ क्या चीज़ होती है। ये आपके चंद्रमा सुधरता है। जो भी चंद्रमा के डिफेक्ट्स होते हैं, जिनके चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, वृश्चिक राशि के चंद्रमा हैं, 6th, 8th और 12th हाउस आपकी हॉरोस्कोप के अंदर वहाँ प्लेस्ड है चंद्रमा, उन सबको एकादशी का तो करना ही चाहिए। तो वो एक सुधरता है। दूसरा, भगवान विष्णु की उपासना होती है, तो बुध, बृहस्पति और शुक्र तीनों जुड़ जाते हैं उसमें। तो इतना सारा फ़ायदा होता है एकादशी का व्रत, उसके पूजन से। और प्रबोधनी एकादशी तो स्पेशल है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि प्रभु जागे हैं, भगवान विष्णु जागृत हुए हैं आज, तो इसलिए ये है। साथ ही आपको ये भी बता दूं, कार्तिक माह चल रहा है, तो कार्तिक माह में वैसे भी मैं कंटिन्यूसली बोलता आ रहा हूँ कि भगवान विष्णु से संबंधित है ये पूरा कंप्लीट मंथ। तो भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी की मेन उपासना करने का है। धन्य धान्य चाहिए, सौभाग्य चाहिए, विवाह चाहिए, संतान चाहिए, आपको जो चीज़ चाहिए इस जर्नी ऑफ दिस लाइफ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। अब एक विशेष बात और, आज के दिन तुलसी माँ का विवाह होता है। तो पहले तो तुलसी माता कौन, पिछले जन्म में ये वृंदा थी
और इनके जो पति थे वो राक्षसी समझ लीजिए, शंखचूड़, जिनका कि वध किया गया भगवान शिव ने, और विष्णु जी ने उनका सतीत्व हरण किया था, इसलिए वो शिव जी भगवान उसको मार सके। तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि भाई तुम पाषाण हो जाओ, तो वो बने शालिग्राम। और क्योंकि भगवान विष्णु की वो अनन्य भक्त रही हैं, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे आप, तो उससे फिर जो तुलसी जी वो अपने आप को समर्पित कर लिया उन्होंने अग्नि के, तो उस राख जो बनी उससे एक वृक्ष पैदा हुआ, पौधा पैदा हुआ, जो होता है तुलसी का। और उस तुलसी में ये करुणा सागर मतलब भगवान विष्णु ने ये कहा कि तुम पूजी जाओगी, मेरी पूजा में अगर तुम्हारी प्रेजेंस नहीं है तो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। और आज के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी होता है। तो अभी जैसे हमारे संस्थान के श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान के फाउंडर सेक्रेटरी रुक्मणी जी, इनका अभी सारा श्रृंगार और वो सब कर रहे हैं। तुलसी का पौधा है, वृक्ष है, उसको जो ओढ़नी ओढ़ाई है, और जो भी हमारे सौभाग्य चिन्ह होते हैं, जो रक्ष सूत्रिका और वो सब जो बांधी जा रही है, आप देखिए, दर्शन कीजिए। ये भी अपने आप में एक उत्सव है, त्यौहार है। अब इनका देखिए, नमो नमस्ते तुलसी पाप हरि प्रिय, देखिए हरि प्रिय हैं ये, हरि प्रिय। और ओम तुलसी देव्ये च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। उसके बाद में अगर आप जैसे सिंपल वे में भी कह सकते हैं, माता तुलसी देवी नमो। और जल चढ़ाते समय इनके लिए हमेशा कहना चाहिए ओम सुभद्राय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जरूर इनकी आरती करते हुए, चाहे इनको जल देते हुए, चाहे इनके सानिध्य में खड़े होते हुए, ये ज़रूर कहना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम शालिग्रामाय नमः। तुलसी जी की आरती देखिए, नमो नमो जय सुकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुखरनी, नमो नमो दुष्टन मच्छेनी। तुलसी के सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर जितनी आदि व्याधि होती है वो समाप्त हो जाती है। इनको निगलना चाहिए, इनको चबाया नहीं जाता, बिकॉज तुलसी कंटेन्स मर्करी, जो कि दांतों के लिए ठीक नहीं है। और तुलसी से बुद्ध भी सुधरता है, एस्ट्रोलॉजरों इसलिए बता रहा हूँ। और इस दिन पूरा मतलब आप ये समझिए कि सारे जो भी दान धर्म स्नान वो सब करने का भी विधान है जो हमें करना चाहिए। और रात्रि को ईश्वर के आगे जागरण करना चाहिए, वो आशीर्वाद का प्राप्ति का प्रतीक है। इसमें श्रद्धा और भक्ति से मनाने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है, मतलब बुध बृहस्पति और शुक्र तीनों ग्रह सुधरते हैं। दर्शन कीजिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के श्रृंगार सहित दर्शन कीजिए। तुलसी दल चढ़ना जरूरी है, गुलाब, कमल, तुलसी दल, बिल्व पत्र, ये सब लक्ष्मी जी को और भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाना चाहिए। पीले पुष्प जितना हो सके चढ़ाइए। ये सब चीज़ें होने से, पीला पुष्प मीन्स रिलेट्स टू बृहस्पति। और जो आपको बताऊं कि ये जो मैंने शुक्र का कहा, वो गुलाब के फूल या कमल के फूल वो होने से वो होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन कि ये देखिए, दर्शन कीजिए, आप दर्शन कीजिए भगवान कृष्ण के। कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, माधवाय नमः। और ये इतने अच्छे स्वर्ण के भस्म होती है, उससे इनका मतलब श्रृंगार किया गया है। ये विशेष तरीके से किया जाता है। और इसकी ये इम्पॉर्टेंस है कि भगवान विष्णु को और विष्णु स्वरूप को पीले रंग के ही पदार्थ खाने को, पीले रंग के ही जो वस्त्र और पीले रंग का ही श्रृंगार, वो सब होता है। तो दर्शन कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आज मंगलवार है, तो भगवान
ये पहले सूर्य देव के दर्शन कीजिए। जबाकुशुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमो हरिसर पापग्नम पंतो अस्मि दिवाकरम। अब मैं आपको ये बता दूं, आज मंगलवार है तो भगवान हनुमान जी की पूजा का विधान है। उनको भी तुलसी दल जरूर चढ़ाइए, उनको सिंदूर से पूरा लेप कीजिए। और जैसे गणेश जी को, हनुमान जी को और माँ दुर्गा को ये पूरा लेप किया जाता है। आप देखिए दुर्गा जी का भी दर्शन कीजिए, उनको भी पूरा लेप किया गया है। जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है उसको घी में मिक्स करके। गणेश जी और सबका आज श्रृंगार स्पेशल श्रृंगार है, क्योंकि देवउठनी एकादशी है, इसलिए मातेश्वरी माँ जगदम्बिका का, करणी माता का, सबका श्रृंगार किया गया है। तो ये सब शक्ति उपासना। आपको एक बात और टिप मैं बता देता हूँ, कलयुग में अगर सबसे ज़्यादा इंस्टेंट हेल्पर कौन है? हनुमान जी, दुर्गा जी, भैरव जी। माँ सरस्वती के दर्शन कीजिए। ओम ऐं सरस्वती नमः, अन्नपूर्णे नमः। हमारी कुल देवी महामाया के दर्शन कीजिए। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। ये ऊपर चंद्रमा के दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुटभूषणम। मैं हमेशा कहता हूँ डेली चंद्रमा का पूजन होना चाहिए भगवान शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से। उसका फ़ायदा ये है, आपका मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, लव लाइफ, मनी, ये सब कंट्रोल होते हैं। अब दर्शन कीजिए, आप दर्शन कीजिए भगवान कृष्ण के। आज तो निरंतर दर्शन करते रहना चाहिए। एकादशी और भी आएंगी, उस समय भी ऐसा ही हमें पूजन करना चाहिए। उसका महत्व तो इतना ही है, बट यहाँ थोड़ा स्पेशल एक्स्ट्रा क्या है कि आज भगवान वापस अपनी पावर में आए हैं, योग निद्रा से बाहर आए हैं। इतने दिन भगवान शिव संभाल रहे थे भागदौड़ सृष्टि का, अब भगवान विष्णु संभालेंगे, जो उनका ओरिजिनली इन्हीं का है। ये ही इज़ द मतलब यही भगवान है, यही परम प्रभु हैं जो कि हमारे को ये सुख सुविधा देते हैं। हनुमान जी के दर्शन कीजिए। तो मंगलवार को हनुमान जी की उपासना और मंगल ग्रह की भी। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति अस्तम तम मंगलम प्रणम। कर्क राशि में चल रहे हैं, नीच की राशि में हैं। मेष राशि के 4th हाउस में, और मेष के बाद में सिंह, उसके बाद धनु और कुंभ राशि वालों को पूरे उपाय करना चाहिए। कर्जे से बचने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए, केसेस से बचने के लिए, और स्वास्थ्य के लिए, ब्लड से रिलेटेड ऑपरेशन या ब्लड की कमी हो जाना, ये सारे रिलेट करता है मंगल से। तो मंगल का ध्यान करना चाहिए, उपाय करने चाहिए। मंगल के उपाय श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु सोच संस्थान, वहाँ मंगल और रोग नाम से जो वीडियो अपलोडेड है वहाँ मिल जाएंगे, आप करिए। ओम हनुमते